हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है जेमिनी मिथुन राशि। आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है रिमेनिंग नवंबर मंथ के लिए। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उसे रख लीजिए और जो नहीं करा तो सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है, पर्सनल रीडिंग पेड है। एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ओके, सो जेमिनी की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है जेमिनी के पार्टनर के लिए रिमेनिंग नवंबर मंथ में। 3 ऑफ सोर्ड। ओके, 3 ऑफ सोर्ड है। बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन एनर्जीज दिखाई दे रही है जेमिनी आपके साइड से। पेनफुल एनर्जीज, लाइक आप पेन में दिख रहे हो जेमिनी, आप हार्ट ब्रोकन नज़र आ रहे हो काफ़ी ज़्यादा इस सिचुएशन, इस कनेक्शन और ओवरऑल रिलेशन को लेके। लेट्स सी यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड क्यों आया है। 6 ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ वॉन्ड एंड एस ऑफ वॉन्ड। एट द सेम टाइम आई एम सीइंग हेयर कि आप इस सिचुएशन से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो बेसिकली। एंड आप अपने साइड से इस कनेक्शन में कम्युनिकेशन रख तो रहे हो, बट बहुत नॉर्मल कैजुअल कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है। एंड एट द सेम टाइम आप इस पर्सन और सिचुएशन और कनेक्शन को लेके डीप इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा थॉट करते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा थिंक करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। बट स्टिल आप बहुत हार्ट ब्रोकन एनर्जीज में दिखाई दे रहे हो, आप पेनफुल एनर्जीज में दिखाई दे रहे हो, बिकॉज लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके स्पेशली मैं देख रही हूँ कि वो जो पेन एंड सफरिंग है आपके अंदर, वो स्पेशली लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एंड लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके है, ठीक है। मे बी इस सिचुएशन में ये जो चीज़ है वो इशू बना हुआ है, ये मुद्दा इशू बना हुआ है, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम आई एम सीइंग हेयर कि आप इस ओवरऑल हार्ट ब्रोकन एनर्जी और पेनफुल एनर्जी का सोल्यूशन फाइंड आउट करते हुए नज़र आ रहे हो। एंड अपने साइड से आप बहुत कैजुअल कांटेक्ट रख रहे हो इस पर्सन से, आप ज़्यादा कोई सीरियस होते हुए नज़र नहीं आ रहे हो इस रिलेशन में, इस सिचुएशन में, स्पेशली इस पर्सन को लेके और ओवरऑल कनेक्शन को लेके, ठीक है। एट द सेम टाइम आप बहुत ओवर थिंक बहुत कर रहे हो इस कनेक्शन को लेके एंड इस स्पेशली इस पर्सन और सिचुएशन को लेके, ठीक है, इंट्यूटिवली। ओके ओके, सो जेमिनी के पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट क्या है जेमिनी के लिए रिमेनिंग नवंबर मंथ में। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारा स्ट्रगल, ड्रामा, केओस, कॉन्फ्लिक्ट एंड फाइट्स दिखाई दे रही है इस पर्सन की एनर्जीज में, ठीक है। बहुत सारा स्ट्रगलिंग एनर्जीज दिख रही है, लाइक मे भी हो सकता है कि यहाँ आप दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग फाइट्स हो, स्ट्रॉन्ग स्ट्रगल्स हो, ठीक है, और भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो, ठीक है। या फिर ये पर्सन इंटरनली बहुत स्ट्रगल फील कर रहे हैं सिचुएशन को लेके, इस कनेक्शन को लेके ओवरऑल तरीके से। लेट्स सी यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। द एम्प्रेस, 5 ऑफ कप्स, ओके, एंड 8 ऑफ कप्स। ओके, सो इस पर्सन के अकॉर्डिंग इस पर्सन को लगता है कि देयर इज नो ग्रोथ इन दिस सिचुएशन, इन दिस रिलेशनशिप, लाइक देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ, ठीक है। और ये पर्सन इसकी वजह से बहुत सैड एंड डिप्रेस्ड एंड हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। द सेम टाइम ये इस एनर्जीज से मूव ऑन, पेनफुल एनर्जीज से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं, डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हैं ओवरऑल सिचुएशन और कनेक्शन और आपको लेके, ठीक है। बट इस पर्सन को लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में वो ग्रोथ है और एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ें आगे ग्रो नहीं कर सकती, ये कनेक्शन ग्रो नहीं कर सकता, इस सिचुएशन में कोई ग्रोथ नहीं है। एंड दे फील लाइक मिजरेबल एंड डिप्रेस्ड एंड लॉस्ट एंड रिग्रेट काइंड ऑफ एनर्जीज, ठीक है।
इस पर्सन के साइड से दिखाई दे रहे हैं। एट द सेम टाइम ये इन सारी पेनफुल एनर्जीज से मूव ऑन कर रहे हैं, लाइक डिटैच होते हुए और बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। बट इट क्रिएट्स लॉट्स ऑफ ड्रामा, केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट इस पर्सन के एनर्जीज में, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दिखाई दे रहा है। ओके, सो जेमिनी की ट्रू इंटेंशन क्या है जेमिनी के पार्टनर के लिए? आप क्या चाहते हो जेमिनी अपने पार्टनर से रिमेनिंग नवंबर मंथ में? 3 ऑफ कप्स, ओके। सो कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप काइंड ऑफ अ डील आपको चाहिए। आप डेफिनेटली इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो, डीप लव, डीप कनेक्शन दिख रहा है। एट द सेम टाइम आपको एक सोलमेट कनेक्शन चाहिए, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है जेमिनी आप एक कोलैबोरेशन पार्टनरशिप चाहते हो, आइदर विद दिस पर्सन, आइदर विद समबडी एल्स, जिससे भी हो। बट एट द सेम टाइम आपको एक डीप फीलिंग्स, डीप कनेक्शन चाहिए, ठीक है। एट द सेम टाइम आप में से बहुत सारे लोग इस पर्सन को लेके डीपली फील करते हो, ठीक है। बट लेट्स सी 3 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? Nine of Cups, 8 of Pentacles and the Devil. ओके जेमिनी, सो राइट नाउ आई एम सीइंग हियर कि आप अपने करियर, अपने मनी, जॉब, पेंटिकल्स पर बहुत फोकस कर रहे हो। एट द सेम टाइम आप बहुत हैप्पी रहने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, इस ओवरऑल सिचुएशन को लेके। एंड स्पेशली आप अपने लाइफ को हैप्पीएस्ट वे में जीने की कोशिश कर रहे हो। एट द सेम टाइम आप अपनी हैप्पीनेस, अपनी ग्रोथ और अपनी विश फुलफिलमेंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। मैं ये भी देख रही हूँ कि ये कोलैबोरेशन पार्टनरशिप आपकी विश फुलफिलमेंट है। आप डेफिनेटली इस कनेक्शन और कोलैबोरेशन पर वर्क करना चाहते हो सीरियसली। बट ऐसा लग रहा है कि द मोर आपको लग रहा है कि आप इन चीज़ों पे वर्क करना चाहते हो, चीज़ें उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड, टॉक्सिक होती चली जा रही हैं, ठीक है। आप किसी कैप्रिकॉन से हो सकता है डील कर रहे हो जेमिनी। मे बी आपको इस पर्सन ने थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है, या इनको आपने ही थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट, लाइक हेवी एनर्जी, बर्डनिंग एनर्जी दिख रही है। प्लस ऐसा लग रहा है टॉक्सिक और अनहेल्दी काइंड ऑफ अटैचमेंट्स भी दिखाई दे रही है आपके साइड से जेमिनी, ठीक है। सिंपल सी बात है जेमिनी, आप एक कोलैबोरेशन, आप एक रिलेशनशिप को वर्कआउट कराना चाहते हो। अगर ये पर्सन आपको वो कनेक्शन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली अदर ऑप्शंस पर जाना चाहते हो, ठीक है। बट ये कोलैबोरेशन पार्टनरशिप जो चीज़ें हैं, ये आपके विश फुलफिलमेंट है, डिज़ायर है, ट्रू डिज़ायर। एट द सेम टाइम आप इस कनेक्शन को लेके बहुत सीरियसली एफर्ट्स करना चाहते हो। बट जितना आप सोचते हो कि आप अपने साइड से बहुत स्टेबल तरीके से एफर्ट करोगे एंड दिस एंड दैट, और उतना ही चीज़ें टॉक्सिक दिखाई दे रही हैं, ठीक है। लाइक जितना आप चीज़ों को स्टेबिलिटी के साथ ले जाने की कोशिश करना चाह रहे हो, उतना ही चीज़ें अनहेल्दी, टॉक्सिक जनरेट होती हुई नज़र आ रही हैं। मे बी आप थर्ड पार्टी लेके चल रहे हो जेमिनी इस कनेक्शन में, और इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में रखा हुआ है, ठीक है। ओके, सो जेमिनी के पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है जेमिनी के लिए रिमेनिंग नवंबर मंथ में? थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओह वाओ। सो जेमिनी आप इमोशनली इस कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप से अटैच्ड हो। एट द सेम टाइम आपके पार्टनर भी इस कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप में चीज़ें करना चाहते हैं, बट स्टेबल तरीके से, ठीक है। देख लेते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है। एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ sword, judgment,
ओके, डेफिनेटली एक न्यू शुरुआत करना चाहते हैं इस ओवरऑल सिचुएशन को और कनेक्शन को लेके, बट दिस पर्सन फील्स कम्प्लीटली ब्लॉक्ड कि कैसे होगा ये, ठीक है, आई डोंट नो कैसे होगा। सो ये पर्सन डेफिनेटली अपने साइड से यूनिवर्स की हेल्प ले रहे हैं, डिवाइन इंटरवेंशन चाहते हैं कि ये तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इनको फ्यूचर का कुछ समझ नहीं आ रहा है, सो डिवाइन जस्ट हेल्प मी, ठीक है, डिवाइन और यूनिवर्स इस पर्सन की हेल्प करें, बिकॉज ये डेफिनेटली एक स्टेबल न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं इस डायरेक्शन में, आइदर विद यू विद समबडी एल्स, बट इनको कुछ लाइक ये पूरा पुराना सब कुछ भूल के एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये कम्प्लीटली ब्लॉक्ड नज़र आ रहे हैं और ये एक स्टेबल कमिटेड लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहते हैं, ठीक है, लेकिन इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि ये होगा कैसे, ठीक है, ये कैसे होगा समझ ही में नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं, या तो ये पर्सन आपके थ्रू ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं, या इस कनेक्शन और सिचुएशन में किसी सिचुएशन की वजह से ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं ओवरऑल तरीके से, लाइक इनको आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा बेसिकली। सो ये पर्सन बहुत बर्डन लेते हुए नज़र आ रहे हैं इस चीज़ का, एंड राइट नाउ ये यूनिवर्स को कह रहे हैं कि यूनिवर्स अब आप रास्ता दिखाओ, लाइक ये पर्सन आगे तो बढ़ना चाहते हैं बट समझ नहीं आ रहा अभी कैसे होंगी चीज़ें, ठीक है। ओके, सो जेमिनी आपके लव एंड रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है रिमेनिंग नवंबर मंथ के लिए? द वर्ड कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल, ठीक है, टू ऑफ सोर्ड, ओके, मे बी आप ये जो ब्लॉक्ड काइंड ऑफ एनर्जीज है आपके कनेक्शन में, आपके रिलेशन में, ओवरऑल सिचुएशन में, जहाँ पे आप स्टक फील कर रहे हो, कंफ्यूज्ड फील कर रहे हो, ब्लॉक्ड फील कर रहे हो, आई फील लाइक ये चैप्टर एंड हो रही है, ठीक है, मे बी इट्स बीन अ वाइल कि आप ये बहुत लंबे समय से फील कर रहे हो, ठीक है। लेट्स सी द वर्ड यहाँ पे क्यों आया है। Seven of sword, Six of sword, Two of cups, Two of pentacles, okay, ओके जेमिनी, सो ऐसा लग रहा है अगेन एक इन एंड आउट एनर्जी आपके कनेक्शन से, इस ओवरऑल सिचुएशन से कम्प्लीटली ओवर हो रही है, ठीक है। आप किसी एक डायरेक्शन, एक पाथ को चूज करते हुए आगे बढ़ रहे हो, एट द सेम टाइम आप ओके, सो मैं देख रही हूँ कि आप डेफिनेटली इस कनेक्शन को लेके कोई हल नहीं निकालना चाहते बेसिकली। आई एम सीइंग हियर कि ऐसा लग रहा है कि आप किसी क्योटिक सिचुएशन से आगे बढ़ने की कोशिश कर तो रहे हो, बट एट द सेम टाइम वो हो नहीं पा रहा है, मतलब आप डेफिनेटली इस कनेक्शन में जो भी चीज़ें चल रही हैं उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, बट ये चीज़ कहीं ना कहीं हो नहीं पा रही है, एंड आप किसी के लिए बहुत डीपली डीपली लव फील करते हुए नज़र आ रहे हो, एंड डेफिनेटली आप इस लव के लिए लेकिन कुछ कर नहीं रहे हो बेसिकली। डीप लव तो दिख रहा है किसी के लिए, मे बी कोई आपके लिए फील कर रहा है, बट आई एम सीइंग हियर कि इस डायरेक्शन में कोई एक्शन नहीं ली जा रही है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं किया जा रहा है, बस जो है सो है, बना हुआ है, बट स्टिल आई एम सीइंग हियर कि जो कन्फ्यूज़न, केओटिक काइंड ऑफ एनर्जीज थी वो आपके रिलेशनशिप से एंड हो रही है। अनस्टेबिलिटी थी आपके कनेक्शन में, मे बी आप दो चीज़ों, दो पर्सन के बीच और दो सिचुएशन के बीच जगल कर रहे थे, तो वो सिचुएशन कम्प्लीटली एंड कर रही है, ठीक है, कम्प्लीटली एंड हो रही है।
ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर जेमिनी। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।